भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज ये पुलक सागर नहीं बोल रहा है, ध्यान रख। आज मैं कोई संत की हैसियत से प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। इस देश का संत हूँ, उस देश में रहता हूँ, तो राष्ट्र के प्रति भी मेरी कोई भक्ति और दायित्व हुआ करता है, ध्यान रखिए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है या समाज बड़ी होती है। मैंने कहा दुनिया की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन पुलक सागर कहता है यदि मेरे लिए व्यक्तिगत पूछा जाए तो ना धर्म बड़ा होता है ना समाज बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है तो राष्ट्र हुआ करता है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो समाज। राष्ट्र भक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी देशभक्ति हुआ करती है। मान्यवर, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा। तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं, मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है, ध्यान रखिए। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है भाई, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है। और जरा उनसे पूछो, पाक के नापाक लोगों से, कि कोई अपनी तकदीर किसी को दे सकता है क्या? बताइए, कोई अपनी तकदीर किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, भारत वो देश है जो किसी के जमीन के टुकड़ों पर अपनी निगाह नहीं डालता है। हरे पाकिस्तान वालों से कहना, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं थी, खाने के लिए रुपए नहीं थे, मेरे भारत ने तुम्हें रुपए दिए हैं खाने के लिए, घर बसाने के लिए जमीन। तुम्हारा है क्या? जो है वो हमारा है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का। लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती, लेकिन रंग चाइना से आता है हमारे यहाँ। चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। यदि भारत चाइना से सामान लेना बंद कर देगा, सब हेकड़ी भूल जाएगा चाइना, ध्यान रखना। आज हमारे कितना भी बड़ा बना हो, दादा बन के घूम रहा हो, यदि हम सामान नहीं लेंगे ना तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम चाइना के पास नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या करेंगे? विचार करना है। मेरा देश वो देश जिसने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली। हम तो वो लोग हैं, यदि लड़ते हैं तो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते, अपनी आन बान और शान के स्वाभिमान के लिए भारत युद्ध किया करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने बांग्लादेश जीता, श्री रामचंद्र जिन्होंने लंका जीती, कृष्ण ने मथुरा जीती। ध्यान रखिए, इतिहास पर दृष्टि डालिए। कृष्ण ने मथुरा जीती, राम ने लंका जीती।
लेकिन ये लंका जीती, मथुरा जीती तो इसलिए नहीं जीती कि हमें उनकी कुर्सियां चाहिए थी। राम ने लंका जीती और विभीषण को वापस लौटा दी। कृष्ण ने मथुरा का राज्य कंस से जीता और वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लादेशियों को वापस दे दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और भीख में उनका पाकिस्तान उन्हें वापस जीतना और लौटाना। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का राज्य जीता और भरत को वापस लौटा दिया। हम तो वो लोग हैं जो जीतते हैं और जीतने के बाद उनकी धरती उनको वापस लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत कुछ है भारत के पास। शौर्य है, भारत के पास स्वाभिमान है, भारत के पास गर्व है, अपने आप अपने इतिहास पर गर्व है। मानने ये मत सोचना कि भारत की पहचान लाल किला है। यह भी मत सोचना कि भारत की पहचान ताजमहल है या कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। नहीं भाई, यदि ये भारत की पहचान हो जाएंगे तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। मेरे देश की पहचान ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार ही नहीं, मेरे देश की पहचान तो उसकी संस्कृति और सभ्यता हुआ करती है। और वो संस्कृति यदि कोई है तो जियो और जीने दो की संस्कृति हमारे देश की असली पहचान। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारे देश की असली पहचान हुआ करती है। अमेरिका के संपादक ने 3 प्रश्न किए भारत से, उसके उत्तर आज 70 वर्ष हो गए, आज तक मिल नहीं पाए। मैं आपसे करता हूं वो प्रश्न। अमेरिका के एक संपादक ने भारत के सांसद से पूछा सन 1958 में, उसने पहला प्रश्न पूछा कि आपके देश का नाम क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, इतने बच्चे बैठे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? नहीं मालूम? बोलो, क्या नाम? गर्व से बोलो जरा, हमारे देश का नाम क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर इंडिया नाम कैसे हो गया? ध्यान रखिए, मेरे देश का नाम तो भारत है ना, इंडिया नाम कैसे हो गया? इतनी नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां से संकल्प लेना कि हम अपने देश को कभी इंडिया कह करके नहीं बुलाएंगे। मेरा देश भारत है, मेरा देश भारत है, ये इंडिया नहीं हो सकता है। जब जब मेरे देश को कोई इंडिया कहता है तो मुझे 100 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है आपको, ब्रिटिश हुकूमत ने आपको इंडिया नाम दिया है। अरे जब जब इंडिया कहोगे तो हमें गुलामी के दिन याद आएंगे, तो जब जब भारत कहोगे तो ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती याद आ जाएंगे, राम और भ्रात भरत याद आएंगे, शकुंतला पुत्र भरत की याद। भारत संस्कृति है, भारत कहकर बुलाए, इसे इंडिया बिल्कुल ना कहें। ये गुलामी की भाषा, ये गाली है हमारे देश पर बहुत बड़ी। भारत बोलो। आज मैं वहां बैठा हूं बारामती में, इसलिए ज्यादा प्रसन्न हूं कि 71वीं आजादी का वर्ष मनाने का अवसर मिला है। जापान एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, और पड़ोस का तो नाम लेना ही बेकार है, ध्यान रखना। रूस एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है और भारत भी एक। लेकिन इन राष्ट्रों में मेरा राष्ट्र थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। सब दुनिया में राष्ट्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भारत ऐसा है जो राष्ट्र भी है और राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है, और महाराष्ट्र में
सौराष्ट्र भी, सौराष्ट्र इसी देश में, महाराष्ट्र भी, राष्ट्रों में भी महाराष्ट्र। बोलो ना जय महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि राष्ट्र में महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र हो। गुजरात चले जाओ सौराष्ट्र मिल जाएगा। ऐसा देश तो दुनिया में केवल भारत हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पैसा आपके पास हो जाए, दुनिया भर के देश घूम के आ जाना, और जब पूरी दुनिया को घूम कर आ जाओगे और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरोगे और सारी दुनिया में जो देखा है उन्हें थोड़ा सा याद करोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। भारत से अच्छा कोई देश नहीं, इससे अच्छा। कितने दिन रहोगे अमेरिका? 8-10 दिन बाद कहोगे चलो घर वापस चलते। चाइना कितने दिन रहोगे? रूस कितने दिन रहोगे? ध्यान रखिए, अपना वतन, अपना देश, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा देश। कैसा देश है अमेरिका का नक्शा देख लो, आड़ा टेढ़ा जैसे अपने यहां शकरकंदी होती है। चाइना का देख लो, विचार करिए, और एक का तो देखो ही मत, कोई काम का नहीं। विचार करो, कहीं का भी नक्शा उठा करके देख लेना, और मेरे भारत का नक्शा देख लो, ये भारत माता यहां पर खड़ी हुई है। ध्यान रखिए, इसका नक्शा देखना, ऐसा लगता है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई जीती जागती आत्मा खड़ी है, वो हिंदुस्तान हुआ करता है। देखिए भारत के ऊपर देखिए कश्मीर बैठा हुआ है, हिमालय जिसका शिखर मुकुट बना हुआ है। ध्यान रखना, ये पंजाब और सिंध, ध्यान रखना, ये इसकी बाजू की दो मजबूत भुजाएं हुआ करती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसकी जंघाएं हुआ करती हैं। विचार करिए, नर्मदा इसकी करधनी हुआ करती है। विचार देखना आप नक्शे को, नर्मदा करधनी के समान है। पैर ऐसे हैं जो कन्याकुमारी तक पहुंचा करते हैं। कन्याकुमारी में चरण है, और एक बात याद रखना, उन चरणों को कोई पखारता है तो हिंद महासागर इस भारत के चरण पखारा करता है। जान, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत देश। ध्यान रखिए, मानने हुआ, सोचना है आपको, ऐसा नक्शा तो दुनिया में किसी के पास ना होगा। एक आदमी ने, एक स्कूल में एक टीचर ने एक भारत का नक्शा फाड़ दिया। उसने बच्चों से कहा कि कोई है जो इसे जोड़ सके। बच्चों ने कहा ये तो फट गया, कैसे जोड़ेंगे? एक बच्चा था जिसने जोड़ दिया। उसने कहा मैं जोड़ सकता हूं। 1 मिनट नहीं लगे, भारत का नक्शा जोड़ दिया। उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया? बोले मुझे नहीं मालूम कि भारत का नक्शा कैसा है, मैंने तो एक पुरुष का चित्र बना दिया, पलट के देखा तो वो भारत का नक्शा बन गया। यहां आदमी से आदमी को जोड़ दो तो हिंदुस्तान बन जाया करता है। ध्यान रखिए, उस संपादक ने पूछा कि आपके देश का नाम क्या है? मेरे देश का नाम तो भारत है। तो फिर इसे इंडिया कह के क्यों बुलाया जाता है? 70 साल के बाद भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाए। आज भी गुलामी की आदत पड़ी हुई है, भाषा की गुलामी, विचारों की गुलामी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है? कौन सी भाषा अपने देश की? बोलो, ऐसे डर डर के बोल रहे हो। कौन सी भाषा है? तुम तो बोलो दे दियो, मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो संपादक ने पूछा कि फिर आपके यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं, इंग्लिश में काम क्यों होते हैं? जब आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही सब काम होना चाहिए। आप हिंदी दिवस क्यों मनाते? बड़ा दुख होता है मुझे, इस देश में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे यहां तो प्रतिपल हिंदी दिवस होना चाहिए। नेताओं को भी क्या बोले, जब चुनाव आते हैं
महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे। ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी में वोट मांगेंगे और जब जीत जाएंगे दिल्ली दरबार में अंग्रेजी झाड़ने लगेंगे। ध्यान रखिए, ये कैसा चरित्र है इनका, ये कैसा जीवन है इनका। दिल्ली दरबार में अंग्रेजी बोली जाती है, सारे ऑफिशियल काम, सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी में होना चाहिए मेरे भाई। हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखिए। और कश्मीर भारत की मांग का सिंदूर हुआ करता है। और जब तक भारत के नौजवान जिंदा हैं, वो अपनी मां का सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो अब की बार यदि जंग हुआ तो जो तुमने हमारा दबा रखा है वो कश्मीर भी पूरा हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। मान्यवाद। फिर अंग्रेजी क्यों बोली? अंग्रेजी ने ऐसा सत्यानाश किया इस देश का कि हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि यार दो चार फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलो तो ऐसा लगता है बैकवर्ड का आदमी, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करना है। दो चार फर्राटेदार इंग्लिश होना चाहिए, इस पे गर्व मत करिए। अंग्रेजी बोलना झूठी पत्तले चाटना है उनकी। ध्यान रखिए, हिंदी का सम्मान होना चाहिए, भारत पर हमें गर्व होना चाहिए। ध्यान रखिए, हिंदी मालूम है व्यापार में इंग्लिश चलती है, व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि दिल की भाषा कौन सी है, तो जो दिल के आसपास रहा करती है वो केवल हिंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, हिंदी दिलों की भाषा है, हिंदी दिलों को जोड़ा करती है, हिंदी दिलों को पास लाया करती है। हिंदी का प्रचार नहीं, हिंदी का सम्मान होना चाहिए इस देश में। हमारी राष्ट्रभाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी आ गई, ऐसी अंग्रेजी आ गई। हमारी हिंदी जानते हो क्या होती है? अपने वतन की भाषा हिंदी। यदि एक कटोरी, एक लोटे में पानी ले आओ और यदि उसे पूजा के स्थान में रख दो तो मेरी हिंदी उस पानी को जल बना दिया करती है। और यदि किसी प्यासे के पास ले जाओ तो वही पानी अमृत बन जाया करता है। और वही पानी यदि सफाई के रूप में रखो तो उसे पानी कहा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेज लोग वाटर को जल नहीं बना पाए, वाटर को अमृत नहीं बना पाए। ये केवल भारत है, यहां नाम बदल जाते हैं। पूजा में जल चढ़ता है, प्यास में पानी का उपयोग हुआ करता है। मान्यवाद।